महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी थोड़ा घमंडी जैसे थे, क्योंकि उनके पास धन दौलत बहुत था और उनके पूर्वजों के द्वारा उसी गांव में एक शंकर जी का मंदिर बनाया हुआ था। इससे सेठ जी को बहुत ज़्यादा वो घमंड में रहते थे। सोचते थे कि जो मैं काम बोलूँगा गांव वालों को उन लोगों को करना पड़ेगा। इस तरह से उसी मंदिर के बाहर शंकर भगवान का मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक दीपक नाम का लड़का अपने मामा के साथ फूल बेचता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसका कोई नहीं था, एक मामा थे। वो अपने मामा के साथ फूल बेचता था, वहाँ दुकान खोला था फूल का। एक दिन सेठ जी आए थे पूजा करने, तो सेठ जी ने दुकान पे आके कहा कि 2 दिन के बाद मेरी लड़की का शादी है, ताज़े फूल मेरे घर भिजवा देना ढेर सारा। तो दीपक के मामा ने कहा कि इतने कम समय में इतना सारा फूल हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे। लेकिन दीपक ने मामा को समझाया कि मामा हम कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा काम हम लोग को मिल रहा था, इससे कुछ पैसा आ जाएगा तो घर में मदद हो जाएगा। उसके मामा ने दीपक की बात मान ली और सेठ जी से कुछ एडवांस पैसा ले लिया। बोला कि ठीक है, 2 दिन के बाद हम आपको पहुंचा देंगे फूल। 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद ही वो लोग बाजार गए, मंडी गए, अपना फूल लेके आए, ताज़ा ताज़ा फूल घर में लाए और उसका माला बनाए। माला बना के दूसरे दिन सुबह जैसे ही वो सब ठेला पर रख के जाने लगे सेठ जी के घर ले जाके। ढेर सारा फूल था टोकरी में भर भर के। तो ऐसा हुआ कि बारिश का मौसम था। ठेला का एक चक्का गड्ढा में फंस गया। अब वो लोग बहुत दुखी हुए, परेशान हो गए, लेट हो रहा था, अब क्या करें। 2-3 आदमी की मदद के लिए बुला के उस ठेला को निकलवाया, लेकिन ठेला निकालने के चक्कर में ठेला पलट गया और सारा फूल गिर गया कीचड़ में, सारा फूल बर्बाद हो गया। अब क्या करे, दीपक और उसका मामा बहुत परेशान हो गए थे। दीपक अपना भोले बाबा को याद कर रहा था, शिव गुरु को याद कर रहा था कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, ये क्या हो गया, मुझे मदद कीजिए, ये कैसे हो गया। अपना खूब रो रहा था। फिर वो लोग के सोचे कि चलिए अब सेठ जी को बता देते हैं जो सच्चाई है, नहीं तो सेठ जी और गुस्सा करेंगे। वो लोग सेठ जी के पास गए तो सेठ जी से सारे बात कहा। सेठ जी ने कहा कि वो तो घमंडी था ही सेठ। वो बोला कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, कहानी बना रहे हो, फूल नहीं ला पाए तो मेरा पैसा लौटा, ऐसे ऐसे करके पूरा बोलने लगा सेठ जी। अब वो लोग दोनों रोते हुए वापस आ गए और सेठ ने कहा कि अच्छा, कल मैं तुम लोग को बताऊंगा, आज तो मेरी लड़की का शादी है। दूसरे दिन शादी उदी उनके लड़की का हो गया, सेठ जी का। दूसरे दिन जब वो मंदिर पे आए तो 3-4 अपने साथ लोग को, बदमाश को, गुंडा लोग को लेके आए थे। आके उन लोग का फूलों का पूरा टोकरी उकरी फेंक दिया, दुकान तोड़वा दिया और बोला कि कल से यहाँ दुकान नहीं लगाना। अब भोला खूब रोने लगा। रोते रोते वहाँ शंकर जी के पास अंदर गए, मंदिर में गया तो वहाँ के पुजारी ने भी भोला को अंदर आने से मना कर दिया। बोला कि सेठ जी का आदेश है तो मंदिर में भी नहीं आओगे, उनके पूर्वजों का यह मंदिर है, सेठ जी अगर देखेंगे तो गुस्सा आ जाएंगे। अब भोला वहाँ से भी शंकर जी को रोते रोते बोल के आया कि अब मैं आपका दर्शन भी नहीं करने आ सकता हूँ। ऐसा सोच के कह के भोला वापस घर आ गया। और शाम की आरती के बाद जब पुजारी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और भोला रोते रोते घर आ गया, दूसरे सुबह जब पुजारी जाके दरवाज़ा खोल रहा है तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। बहुत लोग कोशिश किए, सेठ जी आए, दरवाज़ा तोड़ने का भी कोशिश किया गया, खोलने का भी कोशिश किया गया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसी दूसरे दिन रात को पंडित पुजारी जी के सपना में शंकर भगवान आए और बोले
कि मेरा सच्चा भक्त दीपक जो था उसको तुम लोग मंदिर में नहीं आने दे रहे, रोक दिए हो, इसीलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। ऐसा शंकर जी को, पुजारी को शंकर जी ने सपना दिया। दूसरे सुबह सब लोग गए दीपक के पास और सेठ जी भी गए, उससे माफ़ी मांगे और बोले कि चलो मैं मंदिर का दरवाज़ा तुम्हारे से ही खुलेगा। फिर दीपक नहा धो के आया और जैसे ही हाथ लगाया मंदिर का दरवाज़ा खुल गया। उसने अंदर जाके पूजा अर्चना की और तभी से सेठ सुधर गया और उसने इजाज़त दे दी कि तुम यहाँ दुकान लगा सकते हो। और अपना सेठ भी सुधर गया और दीपक भी वहाँ फूलों का दुकान फिर से लगाने लगा और वो लोग राजी खुशी रहने लगे। तो हे गुरु भाई बहन, इसका कथा का यही अर्थ है कि जिसका जो हक का है वो उसको मिलेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी कोशिश कर लो। दीपक सेठ जी ने बहुत बुरा चाहा दीपक का, लेकिन भगवान शिव शंकर के आगे, शिव गुरु के आगे दीपक का भलाई ही हुआ। उसे ही सबका भलाई हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।